उत्तरायणी मेले को भव्य व आकर्षक तरीके से आयोजित करने को लेकर नगर पालिका भी गंभीर हो गई है। नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने सोमवार को पालिका सभासदों के साथ बैठक की तथा मेला आयोजन को लेकर मंथन किया। बैठक के दौरान सभासदों ने मेले को भव्य व आकर्षक बनाने पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैठक में तय किया गया कि सरयू व गोमती नदियों में एक पैदल पुल का निर्माण किया जाएगा। नगर पालिका इस बार भोजन की व्यवस्था नहीं करेगी। सांस्कृतिक टीमों के सदस्यों की राशि में ही भोजन की राशि जोड़कर उन्हें प्रदान की जाएगी। मेले के दौरान झूले व सर्कस सहित सांस्कृतिक टीमों की प्रस्तुति मुख्य आकर्षक होंगे। एक साल बाद आयोजित हो रहे उत्तरायणी मेले के आयोजन को लेकर इस बार लोगों में काफी उत्साह है। सीसीएन न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट। जी, हमारा भी मेन फोकस जो है उत्तरायणी मेला 2022 है और इसी के संबंध में, क्योंकि अब समय कम बचा है, उस संबंध में हमने आज एक यहाँ पर बोर्ड की बैठक रखी थी और उस बोर्ड बैठक में अन्य मसले भी थे और साथ ही जो है उत्तरायणी मेला है उसको भी किस प्रकार से हम और व्यवस्थित बनाएंगे उसके लिए और चर्चा यहाँ पर हो जाए, इसलिए हमने ये बैठक रखी थी जिसमें हमारे सभासद हुए, हमारे यू साहब हो गए और अन्य संबंधित कर्मचारी जो हैं हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। तो उसमें अभी हमारी विस्तृत से चर्चा इसमें हो रही है कि हम किस प्रकार से इस मेले को भव्य और आकर्षक बनाएं, जो हमने विगत 2 वर्षों में हमने किया था और लास्ट ईयर हमारा मेला नहीं हो पाया था। तो इस बार हम पूरे बागेश्वर वासियों को, नगर वासियों को अपने और जनपद वासियों सभी मेलार्थियों को जो है और भव्य मेला यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके लिए संबंध में आज हमने जो हमारी इसकी तैयारी चल रही है उस संबंध में चर्चा हुई है और क्योंकि इसमें हमारे पास समय कम है तो जो हमारी टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से जो कार्य किए जाते हैं उन पर आज अभी जो है जानकारी ली जा रही है और अभी हम तुरंत इस पर जो है हम एक जो सरयू और गोमती में जो अस्थायी पुलों का निर्माण होता है, क्योंकि उसके लिए समय कम है तो उसका टेंडर करने और साथ ही जो है इस बार एक निर्णय हमने ये लिया है कि जो हम भोजन व्यवस्था करते थे यहाँ पर, जो बाहर से सांस्कृतिक टीमें आती थी, तो इस बार जो है क्योंकि उसमें बहुत अधिक व्यय भी खर्च भी हो रहा था, तो अभी इस बार ये तय हुआ है कि उन लोगों को हम उनका जो खाने का व्यय होगा वो उनके मानदेय में जो उनके साथ वार्ता होगी उसमें दे दिया जाएगा। तो इस बार हम सिर्फ जो झांकी में जो हमारे सम्मिलित होंगे स्कूल के बच्चे और जो झांकी में जो अन्य कलाकार आएंगे उनके लिए लंच की व्यवस्था हम पालिका के माध्यम से करेंगे और साथ ही जो है शहर की रंग पुताई और साफ़ सफाई का टेंडर यहाँ पर किया जाएगा और नुमाइश खेत में पूर्व की भांति जो है हम ग्रीन मैट बिछाएंगे जिससे कि धूल से बचा जाएगा और अन्य जो नए प्रयोग हम हर साल पिछले 2 सालों में कर रहे हैं उसी प्रकार इस मेले में हम क्या नया कर पाएँ उसके लिए भी चर्चा हो रही है और बहुत जल्द हम यहाँ पर एक हमारी समिति की गठन का कार्य भी चल रहा है और हम समिति का बैठक रखेंगे और उसमें जो है पूरा मेला समिति के जो सदस्य हैं उनकी भी राय ली जाएगी और जल्दी ही जो हमारे स्थानीय स्कूलों के जो बच्चों द्वारा यहाँ पर झांकी में हो गया और सांस्कृतिक मंच में हो गया अपनी सहभागिता दी जाती है, तो उनसे संबंधित उनके स्कूल के टीचर्सों के साथ और हमारे मेला समिति के साथ भी ये बैठक हम जल्दी करने वाले हैं। मेला अगर कर रहे हैं तो मुख्य आकर्षण जो है वो झूले चरखे, क्योंकि बच्चों का भी मुख्य आकर्षण वही रहता है, तो हम उसको इस बार भी बुलाएंगे और अच्छे बुलाएंगे। पिछले लास्ट ईयर हमने 2020 में जो बुलाए थे तो हमने अच्छे नए प्रकार के झूले भी बुलाए थे और इस बार भी हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम उसका भी टेंडर कर रहे हैं, क्योंकि वो भी हम टेंडर के माध्यम से ही हम नुमाइश खेत का जो जगह उनको निर्धारण है वो जगह देते हैं, तो उसका भी टेंडर कर रहे हैं और कई लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं, क्योंकि और लोग भी उत्सुकता है कि 2 साल बाद हम मेला कर रहे हैं तो इस बार झूले चरखे वालों के भी फ़ोन हमारे पास आ रहे हैं, तो जो निश्चित रूप से जो है और भी नए प्रकार के झूले चरखे लगाने का प्रयास यहाँ पर हम करें। पुल जो है बन रहा है, पुल के निर्माण कार्य लगभग समाप्ति की ओर है, सिर्फ उसका जो बागनाथ मंदिर की तरफ जो साइड था उसका अप्रोच नहीं हुआ था, तो उसके लिए काम चल रहा है, क्योंकि इसके पूर्व बैठक में भी जो जिलाधिकारी की महोदय की अध्यक्षता में हुई थी उसमें भी PWD को निर्देशित किया गया है कि आप मेले तक इसको पूर्ण रूप से तैयार कर लें। और अभी हम कुछ दिन पहले मैं गया भी था, मैंने वहाँ पर भ्रमण भी किया था, तो मैंने देखा कि अभी जो पुल का जो नुमाइश खेत की साइड जो अप्रोच बनी हुई है उस पर रेलिंग नहीं लगी हुई है, साथ ही जो पुल बनी है उस पुल के दोनों साइड जो है वो मात्र रेलिंग लगी हुई है, जिससे कि बच्चों के या किसी बड़े की भी नदी में गिरने की संभावना बनी है। उसके लिए वहाँ पर जो है अन्य पुलों की भांति उसमें भी जाली लगने का प्रावधान होना चाहिए था, उसके लिए भी मैंने ईओ साहब को बता रखा कि PWD को इसके लिए सूचित कर दें और अन्य हम अगले बैठक में भी और SDM साहब को भी मैंने इसकी जानकारी दी है।